एक गांव में निरंजन और उसकी पत्नी और उसका एक लड़का रहता था। 3 लोगों की फैमिली थी और निरंजन एक किसान था। वह कहीं भी कुछ भी काम पाता वह काम करने के लिए चला जाता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। उसकी पत्नी आती है, बोली कि अजी उठिए, चलिए मुंह हाथ धो लीजिए और फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लगा देती हूँ। निरंजन बोला चलो अच्छा ठीक है। और वो लोग नाश्ता करने के लिए जा ही रहे थे कि तब तक अचानक निरंजन बोला, अरे देखो सुनीता आ गई। सुनीता निरंजन की बहन होती है। और निरंजन बोला चलो अब तीनों लोग बैठकर ही नाश्ता साथ में करते हैं। और निरंजन उसकी बहन सुनीता दोनों लोग नाश्ता करने लगते हैं और उसकी पत्नी दोनों लोग को नाश्ता देकर उन लोगों की बातें सुनती रहती है। निरंजन बोला सुनीता, मैं सोच रहा था कि संजय अब थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसको मैं तुम्हारे यहाँ भेज दूँ, शहर में थोड़ा पढ़ाई कर ले ताकि हम लोगों का भी खर्चा आगे चला सके कुछ कमाने के बाद। उसकी बहन बोली सुनीता कि ठीक है भैया, अगर आप मेरे साथ संजय को भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे लेट हो जाएगा, मेरे घर पे कोई नहीं है। संजय उसकी अपनी बुआ के साथ तैयार हो जाता है और निरंजन भी बोलता है कि ठीक है बेटा, जाकर अच्छे से पढ़ाई करना शहर में और इधर उधर के किसी के चक्कर में न पड़ना। संजय बोलता है ठीक है पिताजी, और अपनी बुआ के साथ संजय चल देता है। सुनीता और संजय दोनों लोग जाने लगते हैं। निरंजन और उसकी पत्नी बहुत ही मन उदास से खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं। दोनों लोग निकलने के बाद निरंजन और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं। संजय को भी लगता है मैं जाकर शहर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ, फिर मेरे मम्मी पापा को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद कमा कर खिला दूँगा इन लोगों को। और अपने घर की गरीबी को देखते हुए वह शहर में अपने बुआ के यहाँ रहने के लिए चला जाता है। संजय शहर में रहने लगता है और प्रतिदिन एक लाइब्रेरी में जाकर वह पढ़ाई करने लगता है। और कुछ ही दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं कि संजय की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको एक नौकरी मिल जाती है। और नौकरी जब करने लगता है तो एक दिन संजय की मम्मी उसके पापा से बोलती है, अजी सुनिए, एक दिन संजय को भी बुलाइए ना, काफ़ी दिन हो गया है हम लोग संजय से मिले नहीं हैं, अब मेरा बहुत मन कर रहा है, अगर वो आ जाता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। संजय के पापा निरंजन बोलते हैं चलो अच्छा ठीक है, मैं उसके पास कॉल करता हूँ और पूछता हूँ वह कैसा है, और अगर उसके पास छुट्टी होगी तो मैं बोल दूँगा कि वह घर पर आकर घूम ले। फिर वह संजय के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं संजय बेटा कैसे हो। संजय बोलता है ठीक है पिताजी, मैं ठीक हूँ। निरंजन बोला कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम आकर एक बार माँ से अपने मिल लो। संजय बोला ठीक है पिताजी, मेरे पास अगले हफ्ते के लिए छुट्टी है, मैं आ जाता हूँ गांव में, घूम भी लूँगा। और कुछ ही दिन बीतते रहते हैं कि संजय अचानक घर पे आ जाता है और निरंजन देखा, बोला कि देखो कौन आया है। उसकी माँ पीछे पलट कर देखी तो संजय आ चुका था। बोली अरे तुम बिना बताए कैसे आ गए, और ये देखो कैसे कितने दुबले हो गए हो तुम, कुछ खाते पीते नहीं थे क्या। संजय और अपने मम्मी और पापा दोनों की तरफ देखने लगता है और बोलता है क्या माँ तुम इन सब के चक्करों में पड़ने लगती हो, वहाँ तुम्हारे हाथ का खाना नहीं मिलता था ना, इसके लिए मैं दुबला हो गया हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि चलो अच्छा ठीक है, तुमको बहाना बनाने बहुत आता है, चलो तुम अब कुछ मैं तुमको खाना निकाल देती हूँ, तुम पहले कुछ खा लो। फिर संजय बोला ठीक है माँ, चलो मैं खाना खाने के लिए चलता हूँ। उसके बाद वह बोला माँ रास्ते में मैं आ रहा था, पूरे गांव में सन्नाटा था, क्या हुआ, गांव में कोई दिख नहीं रहा है, सब गांव वाले कहाँ चले गए हैं। उसकी माँ बताने लगी बेटा गांव में एक औरत आई थी भिक्षा मांगने, गांव वाले उसको नशे में उसको मार मार के पीट पीट के मार दिए, वह एक चुड़ैल बन गई है और रास्ते में जंगल के पास एक बड़ा सा पेड़ है,
उसी में रहने लगी है, इसलिए गांव वाले सब डरते हैं और उसके पास भी नहीं जाते और गांव में निकलने से भी डरते हैं। सब लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं। संजय यह सब बातें सुनकर उसको बहुत ही अचंभित लगता है। बोला, माँ, तो फिर कोई जाकर उससे बात क्यों नहीं करता? ये सब कैसे छुटकारा मिलेगा? उसकी माँ बोली कि बेटा, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम खाना खाओ और तुम थोड़े दिन के लिए आए हो, फिर शहर में चले जाओ। संजय कुछ अपने माता पिता की बात नहीं मानता है और वह बिना बताए ही जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की ओर जाकर एक बड़ा सा पेड़ रहता है, उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मैं पूरे गांव वालों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप किसी एक की सज़ा पूरे गांव वालों को मत दीजिए। कोई एक ने आपको मारा है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप किसी एक के करने की सज़ा आप पूरे गांव को देंगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए आप मुझे सज़ा दे दीजिए। उसकी बातें सुनकर उस बड़े से पेड़ में से एक चुड़ैल निकलती है और बोलती है, बेटा खड़े हो जाओ, मुझसे मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे इस सरल स्वभाव ने मुझे पिघला दिया है। अब तुम जाओ और निश्चिंत हो जाओ। मैं आज के बाद यहाँ से चली जाऊँगी और किसी भी गांव वालों को परेशान नहीं करूँगी। और संजय वहाँ से यह सब सुनकर बड़े ही खुश मन से चला आता है और यह सोचता है कि चलो, अब गांव वालों के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया है, अब गांव वाले भी निश्चिंत रहेंगे और मेरे घर वाले भी निश्चिंत रहेंगे। यह सोचकर वह अपने घर चला जाता है और कुछ दिन बाद वह शहर के लिए चला जाता है।